यहाँ तक का सफ़र जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में कैमरे। हाँ जी, मेरा नाम मिसेस हर्ष शर्मा है और मुझे यूएन से इनवाइट आया है और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में फर्स्ट मैं लेडी हूँ जो स्पेशल बच्चे की मदर को ऑनर किया जा रहा है और उसका वो इनवाइट जो है उसके वो इनवाइट मुझे बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे से मेरे को नॉमिनी किया उन्होंने और वहाँ उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्टेप उठाए हैं उसी का रिज़ल्ट ये है कि आज हिंदुस्तान से एक स्पेशल दिव्यांग बच्चा जो है वो यूएन में भगवान की कृपा से परफॉर्म भी करेगी और मेरे को वुमेंस डे पे 2-3 मिनट बोलने का रत्ना जोशी जी की उससे और जो मिसेस नड्डा एसओबी भारत की चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इन बच्चों के प्रति बहुत बड़ा स्नेह और सब बच्चों को साथ लेके जो चल रही हैं, इसीलिए आज सारे विश्व में इन बच्चों का नाम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का और प्रधानमंत्री मोदी जी का और मैडम नड्डा का, जिनकी ग्रेस से आज तेजस्विनी और मैं यूएन जा रहे हैं। मैम एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ये किस चीज़ का, ये भी बता दीजिए। ये हमारा इनवाइट है यूएन से, जो इनवाइट आया है तेजस्विनी और मेरे लिए, तो ये बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। और मैं सोचती हूँ कि ये हमारी जो संपूर्ण दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी मदर्स है, ये उन सबको डेडिकेटेड है। और ये मैडम नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी जी और रत्ना जोशी जी, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो प्रेसिडेंट हैं, और ये उन सब के एफर्ट से और उन्होंने हमारी स्टोरी लाइक की, मेरी जर्नी जो है वो लाइक की और वो चाहते हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो और सब मदर्स और सब बच्चे ऐसे ही हार्ड वर्क करके इस मुकाम तक पहुंच जाए। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, जर्नी तो तेजस्विनी जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, सामने देखे जब बॉर्न हुई है तो बिल्कुल नॉर्मल थी और थर्ड डे इसने फीड एक्सेप्ट नहीं की, इसको थर्ड डे पीजीआई रेफर कर दिया। तो 7th डे इसको इंटेस्टाइन ब्लॉकेज के लिए इसकी सर्जरी की गई, इसका पूरा स्टमक जो है वो सर्जरी की गई इसकी, और बस उसके बाद ये तकरीबन 5 साल ये हॉस्पिटल में रही। मतलब एक दिन घर आ जाना, फिर 2 महीने आईसीयू में, क्योंकि इसके आउटर स्टिचेस हील हो जाते थे, इंटरनल में पस पड़ जाती थी, तो फिर खोल के, तो ऐसे करके वहाँ पे इसको 2 बार डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया कि बच्चा ये नहीं सरवाइव करेगा। तो इसको वेंटिलेशन पे रखा और वेंटिलेशन पे रखने के बाद जो ऑक्सीजन जो गई वो इसके ब्रेन को प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, जिससे कि एज ए जो मेडिकल टर्म्स में बोला जाए कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिससे कि ब्रेन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डेड हो गया। और ये वहाँ पे इसको पैरालिटिक अटैक्स भी आए और सीजर्स भी आने शुरू हो गए। मतलब कि कोई ऐसी जब इसको वहाँ ड्रिप लगाते थे तो ये इसकी स्किन जो है उसमें पानी भर जाता था, तो फिर सिर से इसके हेयर रिमूव करके सिर पे भी ड्रिप्स लगती थी इसकी। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो इस बच्ची ने फेस नहीं की। और 9 साल तक ये कॉट में ही रही है। जैसे बच्चे 40-40 साल के हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा सीवियरली रिटार्डेशन में बच्चे बीच में ही पॉटिंग है, ये वो सब बीच में, तो ऐसा ही था। और डॉक्टर ने बोला कि ये 25-30 साल की हो जाएगी पर ये रहेगी 1 साल के बच्चे जितनी। तो इसने अभी चलना जो है वो 18-19 साल की एज में शुरू किया। तो और इसने हमें पहचानना भी 20-21 साल की एज में शुरू किया, नहीं तो ये साउंड से रिकॉग्नाइज करती थी। और ये अभी भी टोटली डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा बच्चा है कि अगर टेबल पे बैठा है तो इसको खाने को कुछ जैसे दे दिया तो ये खा लेगी, अदरवाइज़ ये नहीं है कि घर में अकेली है भूखी है तो कुछ निकाल के खा ले या कुछ ले के
नहीं, जहाँ बैठी है वहाँ बैठी है। और जो इसके 9 साल के दौरान जो इसने पेन और ये इसने मतलब ना इसकी नेक सीधी होती थी, ना लाइट ऑन ऑफ करी जाओ, कुछ ब्लिंक ही नहीं करती थी ये। तो डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि बच्चा आपका ब्लाइंड है। तो उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रोती थी, मतलब 36 आवर्स कॉन्टीन्यूसली रोती थी, क्योंकि इसको इतनी पेन्स होती थी कि इसके जो सर्जरी के जख्म थे वो ही ठीक नहीं होते थे। इतनी छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक्स जा जा के और कभी ब्लड, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इस बच्चे ने फेस की हैं। तो ये था कि जॉइंट फैमिली थी घर में, और कुछ थोड़ा सा जैसे हर लेडी को होता है भजन वगैरह या ये सुनने का या गाने सुनने का तब आते थे। तो मैंने नोट किया कि जब भी ये अजय पोहनकर जी का गोविंद जय जय मैं बहुत सुनती थी, तो वो लगा के रखती थी तो ये सर्टन टाइम के लिए चुप हो जाती थी। तो मैंने नोट किया किचन में काम करते हुए कि ये मतलब फिर ये चुप हो जाती है। तो मैंने वो बार बार लगाना, तो थोड़ी देर के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि रेडियो पे लता जी का है मेरे वतन के लोगों, ये गाना ये आया और ये बिल्कुल चुप, इसका रोने की आवाज़ बिल्कुल बंद। तो मैं गई, तो मैं वो कैसेट मैंने अपने उससे मंगवाई, मैंने वो कैसेट लगाई तो ये फिर चुप। तो मैंने वो कम से कम 500 कैसेट्स इसको सुनाई। वो जब वो चले पूरा वो था उसमें ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, ये वाले सारे गाने। और ये मतलब 9 साल तक तो ये चीनी और नमक के उस पे पानी पे ही सर्वाइव किया, कुछ भी इसको डाइजेस्ट नहीं होता था और बस रोना। इवन के मेरे हस्बैंड ओवरनाइट कॉट के साथ इसका रस्सी बांध के सारी रात हिलाते रहना, ऐसा था, इसको चुप ही नहीं होती थी। तो ऐसे मेरे मदर इन लॉ की किडनीज डैमेज हो गई थी, तो डायलिसिस के लिए मैं लेके जा रही थी, तो ये मेरे साथ ही पीछे कॉट में होती थी। मतलब जब इसको बैठाना शुरू किया तो कॉर्नर में ना नेक संभलती थी इसकी, टांगे इसकी ऐसे थी जैसे पोलियो और पैरालिटिक अटैक की वजह से। तो वो कैसेट, क्योंकि डायलिसिस के लिए मैं अंदर चली जाती थी और एक गाड़ी में ये अपना वो कैसेट सुन के, अभी भी जितने भी भजन ये याद करती है, इसको गाड़ी में मैं 2-2 घंटे लेके घूमती हूँ और एक एक भजन 500-500 बार सुनाते हैं हम इसको, तो ऐसे ही ये लर्न करती है। तो वो कैसेट जो है वो फंस गई ये रेलवे लाइट्स के पास। तो इसने कभी मम्मी पापा कुछ नहीं, और इसने वो लता जी का है मेरे वतन के, जहाँ पे वो कैसेट फंसी थी उसके आगे की लाइन गुनगुना दी। और वो टाइम जो है वो मेरे लिए ऐसे था, मेरे को तो ऐसे जैसे भगवान दिखाई दे गए मेरे को। तो मैंने अपने मदर इन लॉ को से पूछा, मैंने कहा ये सोनू ने गाया है, इसका घर का नाम सोनू है तेजस्विनी का। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उसी ने गाया है। तो डायलिसिस तो भूल के मैं इसको एक लोकल यहाँ पे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है उसके जो है उनके पास मैं ले गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने बहुत अच्छा गाया है, स्वर में गाया है। तो वो हमारे नोन थे, तो उन्होंने कहा कि सोचा कि डिप्रेशन में है बच्चा, ऐसा है तो ये मैं बोलूँ सोनू गाओ, ये चुप, कहाँ ये गाए ही ना, रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो उन्होंने कंसोल करके मेरे को घर में भेज दिया। बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। आप कहो कि वो कैसेट मैंने इसको सुना के और फिर अब मंगलवार को मेरे हस्बैंड, हम घर में भी कीर्तन करते हैं, तो हनुमान चालीसा वो भी इसने बड़े चुपचाप सुनना, इसने बड़े, और लेके गोद में बैठ के सुनील ने इसको कीर्तन मतलब एवरी ट्यूसडे। तो वो जो फिर इसने धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया, तभी कॉट नहीं थी। और साइड बाय साइड इसकी जो फिजिकल मेंटल इसकी इसके आई बॉल्स ऐसे स्कैटर करते थे और नेक नहीं संभलती थी। तो कितने कितने घंटे इसको ये जो दीवार का कॉर्नर है इसमें इसकी नेक पकड़ के टांगे पकड़ के बिठाना, और फिर काफ़ी देर। और मतलब कोई यहाँ डॉक्टर ऐसे नहीं है जो हमने जिनको, जैसे डॉक्टर आईज इसकी दिखाई तो वो कहते टोटली ब्लाइंड है बच्चा, ये आपकी बेटी देख ही नहीं सकेगी। और फिर मेरी फ्रेंड डॉक्टर केपिंग है, उन्होंने चेक की तो वो कहते इसकी ऑप्टिक नर्व डेड नहीं है, पेल है।
और इसकी जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 18-19 साल तक ये हमें पहचानती नहीं थी, बस भी खड़ी होती थी ना तो इसको दिखाई नहीं देती थी, ये हमें साउंड से पहचानती थी। जैसे इसको अब कहीं बिठा दिया है हमने तो मैं इधर उधर हो गई हूँ, मैं इसके आगे घूमी जा रही हूँ, इसको नहीं पता कि मेरी मदर जा रही है या मेरे फादर जा रहे हैं, जो ही मैं आवाज़ लगाऊंगी। तो ये इसको मतलब एक एक इसके आई बॉल्स ऐसे स्कैटर करते थे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इसको अंधेरे में टॉर्च दिखाओ या लाइट। तो घर के मंदिर में बिल्कुल छोटे से रूम में मैं इसको अंधेरे में लेके 4-4 घंटे बैठना और इसको इसकी आईज को कंट्रोल में करने की कोशिश की। फिर इसको चलने के लिए इसके यहाँ तक कैलिपर लगे लोहे के, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं थी। और फिर हम 6 सेक्टर से इसको सारा टाइम यही कह के चलवाती थी मैं कि शहीदों वाले चौक पे, ना तो इसको दिखता था, सड़क पे पानी होता था तो मैं इसको ये कहती थी सोनू देखो ये ना शहीदों का खून गिरा हुआ है, जबकि इसके अपने ब्लड आना शुरू हो जाता था साइडों से चल चल के लोहे के कैलिबर से। अच्छा मम्मा, पानी को ही ये खून समझ के मतलब धीरे 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 मतलब इतना सा आधा किलोमीटर हम 4-5 घंटे में हम चलते थे। तो पहले यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए कैलिबर, फिर शूज़ में आए, फिर मैंने निकाल ही दिए। तो अभी भी चलने में ये थोड़ा सा घर के अंदर चल लेती है, पर बाहर जाना है इसको। और साइड बाय साइड इसके भजन्स जो है, फिर हर जगह मैं इसको इसकी मतलब 2 साल में इसको म्यूज़िक, क्योंकि ये स्पेशल बच्चा था तब बच्चों की शक्ल भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है स्पेशल बच्चों की, तो कोई इंस्टीट्यूट अलाउ ही नहीं कर रहा था कि बच्चे नॉर्मल बच्चों में कि बच्चे डिस्टर्ब होएंगे, इसको ही देखी जाएंगे। तो 2-2.5 साल तो मैं इसको लॉन में लेके जहाँ म्यूज़िक क्लासेस होती थी बाहर बैठती थी कि ये सारेगामा धा नि सा सुने। और फिर ये धीरे धीरे इसने गाना शुरू किया और बस उस चीज़ को पकड़ लिया और फिर उसको कॉन्टीन्यूसली अब एक एक भजन, अब आज की डेट में ये मोर देन 1000 भजन, गज़ल, गीत, आप इवन के उनके कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो तो उसका राग भी बता देंगे और इसको राग भी आते हैं। और उसके बाद लाइफ में जिसको कहो कि भगवान की कृपा से जैसे है कि मेरी पूरी फैमिली में जिसको कहते हैं ये नहीं चलती थी तो मैं ऐसे टेबल के ऊपर इसके हाथ पकड़ती थी और इसके फादर जो हैं वो मसाज करनी और अभी इसकी 1-1 घंटा मसाज करनी, मतलब इसकी जिसको कहो कि सांस लेने के भी इसके पैसे हैं। तो उसको जो कहते हैं कि हम दोनों की जो बैकबोन है वो मेरे हस्बैंड है। मतलब कभी एक बच्चे को बनाने के लिए फैमिली में अपने बच्चों को बनाने के लिए फादर का सबसे बड़ा रोल होता है कि मदर तो लाइमलाइट में आती है ना, फादर जो है वो साइलेंट होते हैं। अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होएगा तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। और उसकी सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट कि इतना ज़्यादा हार्डवर्क के साथ साथ मैं अकेली हार्डवर्क करती रहती तो क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें और इस बच्चे के एक एक स्टेप के लिए बटन लगाने सिखाने, वो तो चलो बहुत से पेरेंट्स ने, पर ये है कि इसका जैसे चलना नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि इसको आप स्विमिंग में अगर ये जाए तो मे भी इसके जो है टांगों में जान आ जाए। तो स्विमिंग सिखाने के लिए क्योंकि इसको सीजर्स आते थे, सीजर्स में बहुत सीवियर मिर्गी के दौरे थे, उसमें ये होता है कि 5 साल तक कॉन्टीन्यूसली मेडिसिन देनी पड़ती है। एक डोज भी मिस हो गई तो डे 1 से ट्रीटमेंट शुरू। आप देखो मिर्गी के दौरों जल्दी से ठीक नहीं होते, बूढ़े भी हो जाते हैं। तो वो कॉन्टीन्यूसली मतलब आप देखो कि 21-22 साल से लेके 60s की उसमें मैं पहुंचने वाली हूँ। पता नहीं चला कि बीच की एज भी कभी आई है ज़िंदगी में कि हम 25 के भी हुए, 26 के भी हुए हैं। और ये उसके मतलब इसकी जो काम नॉर्मल बच्चे 1 घंटे में सीख लेते हैं वो ये बच्चे कई तो 1-1 साल लगा देते हैं। पर ये है कि भगवान की इतनी कृपा हुई कि जैसे रजनीश जी आ गए
और उन्होंने इतना एफर्ट किया, इसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया, क्योंकि वहाँ पे भी गए तो कहते कि हो ही नहीं सकता। तब तो इसका IQ 20 था कि 20 IQ वाला बच्चा इतने भजन गा ले और इतने उसमें, तो वहाँ इसका पूरा मेडिकल चेक, वहाँ तब PGI वालों ने 25 दिया था, तो फिर एम्स में इसका उन्होंने IQ करवाया तो उन्होंने 20 दिया। 20 मतलब एक जैसे आपने इतना स्ट्रगल किया है, दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है, और बड़ा विश्वास होता है कि जैसे आपने पूरी अचीवमेंट्स बताई, पूरी हिस्ट्री बताई, स्टोरी बताई पूरी, है ना। तो जैसे अभी इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं बच्ची के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, फादर के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, बहुत हमें तो फिर मैं वही कहूँगी कि ये फर्स्ट अवार्ड है जो इंडिया से स्पेशल बच्चे की मदर को, और मे बी कल को इसको भी, और ये वहाँ परफॉर्म करेगी इंडियन एम्बेसी में, वहाँ यूनाइटेड नेशंस में। तो ये बहुत बड़े प्राउड की, मेरे ख्याल में जितना इंडिया का प्रेसिडेंट अवार्ड है, वहाँ ये ऑल ओवर वर्ल्ड का अवार्ड है, तो इससे ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई अवार्ड ही नहीं है। और ये बस वही है कि उस भगवान की कृपा हो गई, और हमारी जो पूरी फैमिली की जो सच्चाई, डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क है, वो तो मैं सभी के लिए बोलूँगी कि किस्मत चाहे जैसी भी हो, है ना, वो हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो कहते हैं ना, तन्ने जाके पत्थर चो रब कट ले। तो ऐसे है कि हम अगर ईमानदारी से, सच्चाई से और रेगुलरिटी से कुछ भी करते हैं, तो वो भगवान भी देने से पीछे नहीं हटते। इसमें इसमें कोई दुराई नहीं है कि आपका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, इतना स्ट्रगल किया आप लोगों ने। किसी और का भी थैंक्स करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने दिव्यांग बच्चों को इतना आगे लाए हैं, तो अभी पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। और मैडम नड्डा, मल्लिका नड्डा जी जो हैं, वो प्रेसिडेंट है जो SOB की, उनका विशेष स्नेह है तेजस्विनी के लिए। उन्होंने अपने, मेरे ख्याल में शायद ही कोई प्रोग्राम हो जो जहाँ पे उन्होंने इसको इनवाइट ना किया हो। और SOB के जो बॉम्बे के मेधा सौम्या जी हैं, उन्होंने किसी प्रोग्राम में सुना इसको, तेजस्विनी को, तो उन्होंने ये जो रत्ना जोशी जी, बैलेरिना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, ये NGO है, और उन्होंने हमें इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि तेजस्विनी को तो सबने सुना ही है, इसकी स्टोरी चली भी है, पर तेजस्विनी के पीछे जो एफर्ट जो हुआ है, तो ये वुमेंस डे पे अनसंग हीरो मेरे को उन्होंने एज ए नॉमिनी भेजा है, तो वहाँ से उन्होंने हमें इनवाइट किया, उन्होंने सिलेक्ट किया हमें। तो इसमें सबसे पहले रजनीश जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, जिन्होंने ये बीज डाला, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला तो थोड़ा इंडिया में। तो मैं तो कहती हूँ कि ये सबके ब्लेसिंग्स, और आप सब जो अब इसको न्यूज़ में लाएंगे तो और ज़्यादा इसका सारे बच्चों की ही इसमें ग्रोथ होगी। शॉर्ट सी एक चीज बता दीजिए प्लीज। इंडियन एम्बेसी में तेजस्विनी कौन सा गाना परफॉर्म करने वाली है? कौन सा गाना जो वो बोलेंगे, भजन, गजल, गीत, जो भी वो बोलेंगे। तो ऐसे नहीं है कि यही गाना परफॉर्म करना है? नहीं, तेजस्विनी को मैं बता रही हूँ ना, मोर देन 1000 भजन, गजल, गीत, पुराने, ये गाती ही पुराने सिंगर है। मेहंदी हसन। हाँ जी, कितनी लैंग्वेज में गा सकती है? हाँ, ये 6-7 लैंग्वेजेस में गा लेती है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हिमाचली, राजस्थानी, हरियाणवी, उत्तरांचल, और ये जो क्या है बिहार में कौन सी लैंग्वेज चलती है? भोजपुरी। हाँ जी, एक दो गा के हाँ, सोनू भोजपुरी सुना दो राम जी से। राम जी से पूछे जनकपुर का नारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा बबुआ। सोनू राजस्थानी में 2 लाइन सुना दो मीरा का, थाने का ही बहुत अच्छी तरह से गाओ। हाँ, हम इनका थाने काई काई बोल सुनावा,
थाने काही बोल सुनावा मारा सावरा सावरा गिरधारी ठाणे काही बोल सुनावा मारा सावरा गिरधारी पूरब जडमरी प्रीत पुराणी पूरब जडमरी प्रीत पुराणी जावणा गिरधारी मारा सावरा सावरा दो दो लाइन्स ही सुनानी वो सुना दे हरियाणवी बता बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया हुई क्या तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया हुई क्या तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। अच्छा वो एक पंजाबी में सुना दो। हाँ वो सुना दो जो आपका अपना फेवरेट है वो सुना दो। फतेह अली वाला मायनी माय हाँ शिव कुमार भट्ट। माए नी माए मेरे गीता ने नैना विच माए नी माए मेरे गीता ने नैना विच बिरहो दी रड़क पवे माए नी माए मेरे गीता ने नैना विच बिरहो दी रड़क पवे अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रा नू अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रा नू माए सानू नींद ना पवे माए नी माए। हिमाचली सुना दो कोल्ड है ना काफी। डूगी डूगी नदिया बड़ी तेज धारा ओ ओड़िया पतना दे तरुआ ओ बेड़ी मेरी पर लाई दे डूगी डूगी नदिया बड़ी तेज धारा हो ओड़िया पतना दे तारुआ हो बेड़ी मेरी पार लाई दे। और कौन सा हिंदी